नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः। अपृच्छत् तदा रामो दक्षिणाशाश्रयं मुनिं प्राञ्जलिर्विनियोपेत इदमाह वचो अर्थवत्। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिणी दिशा में निवास करने वाले अगस्त्य मुनि से विनयपूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही। अतुलं बलम् एतद्वै वालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्यां हनुमता समं त्विति मतिर्मम। महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि वाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी, परंतु मेरा ऐसा विचार है कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नय साधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहु योजनानां शतं प्लुतः। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा उठती है। यह देख महाबाहु वीर उसे धैर्य बांधकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांग गए। दर्शयित्वा पुरीं लंकां रावणान्तःपुरं तदा दृष्ट्वा संभाषिता चापि सीता याश्वासिता तथा। फिर लंकापुरी के आधिदैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बात की और उन्हें धैर्य बंधाया। सेनाग्रगा मंत्रिसुतः किंकरा रावणात्मजः एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातितः। वहाँ अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। भूयो बंधाद् विमुक्तेन भाषयित्वा दशाननं लंका भस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी। फिर ये मेघनाथ के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग ने यह सारी पृथ्वी जलाई थी, उसी प्रकार लंकापुरी को जलाकर भस्म कर दिया। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि शूयन्ते तानि युद्धे हनुमतः। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। एतस्य बाहुवीरेण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बांधवः। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। हनुमान यदि में न स्याद् वानराधिपतेः सखा प्रवृत्तिम् अपि को वेत्तुं जानक्यः शक्तिमान भवेत्। यदि मुझे वानरराज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में भी कौन समर्थ हो सकता था। किमर्थं वाली चैतेन सुग्रीव प्रिय काम्यया तदा वैर समुत्पन्ने न दग्धो वीरुदो यथा। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार वाली को क्यों नहीं भस्म कर डाला, यह समझ में नहीं आता। नहीं वेदित्वान् मन्ये हनुमानात्मनो बलम् यदृष्ट्वान् जीवितेष्ठं क्लेश्यन्तं वानराधिपं
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता ही नहीं था। इसी से ये अपने प्राणों से भी प्रिय वानर राज सुग्रीव को कष्ट उठाते देखते रहे। एतन्मे भगवन् सर्वं हनुमति महामुने विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामर पूजित। देववंद्य महामुने भगवान, आप हनुमान जी के विषय में ये सब बातें यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बताइए। राघवस्य वचः श्रुत्वा हेतुयुक्तं वृषिस्ततः हनुमतः समक्षं तमिदं वचनम अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी के युक्त युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले। सत्यमेतद्रघुश्रेष्ठ यद्ब्रवीषि हनुमति न बले विद्यते तुल्यो न गतो न मतो परः। रघुकुल तिलक श्री राम, हनुमान जी के विषय में आपने जो कुछ बातें कही हैं यह सब सत्य ही है। बल बुद्धि और गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अमोघ शाप है शापस्तु दत्तो अस्य मुनिभिः पुरा नैवेत्ता हि बलम सर्वम बलि सन्नरी मर्दनः। शत्रुसूदन रघुनंदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें यह शाप दे दिया था कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। बाल्ये अप्येतेन यत्कर्म कृतं राम महाबल तत्र वर्णयितुं शक्यम इति बाल्यतयास्यते। महाबली श्री राम, इन्होंने बचपन में ही जो महान कर्म किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दिनों वे बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। यदि वास्ति त्वभिप्रायः संशोतुं तव राघव समाधाय मतिं राम निशामय वदाम्यहम्। रघुनंदन, यदि हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए आपकी हार्दिक इच्छा हो तो चित्त को एकाग्र करके सुनिए, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। सूर्य दत्त वर स्वर्ण सुमेरुर्नाम पर्वतः यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै पिता। भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता जनयामास्तस्यां वै वायुरात्मजम् उत्तमम्। उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उन्होंने वायुदेव से एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। शालीशुक निभा भासम परासुतेमं तदांजना फलान्या हतु कामा वै निष्क्रांता गहने वरा। अंजना ने जब इनको जन्म दिया उस समय इनकी अंग कांति जाड़े में पैदा होने वाले धान के अग्र भाग की भांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। एष मातुर्वियोगाश्च क्षुधया च वृषार्दितः रुरोद शिशु रत्यर्थम शिशु शर्वणे यथा। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण शिशु हनुमान जी रोने लगे। तदोध्यन्तं विवस्वन्तं जपा पुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाच्च ह्युत्पपात रमिं प्रति। इतने में ही इन्हें जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव उदित होते दिखाई दिए। हनुमान जी ने उन्हें कोई फल समझा और ये उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछले। बालार्काभिमुखो बालो बलार्क इव मूर्तिमान ग्रहीतुकामो बलार्कं प्लवते अंबर मध्यगः। बाल सूर्य की और मुँह की मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान जी
बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। एतस्मिन् प्लवमाने तु शिशुभावे हनुमति देवदानव यक्षाणां विस्मयः सुमहानभूत। शैशवावस्था में हनुमान जी जब इस तरह उड़ रहे थे, उस समय उन्हें देखकर देवताओं, दानवों और यक्षों को बड़ा विस्मय हुआ। नापेवं वेगवान वायु गरुड़ो न मनस्तथा यथायं वायुपुत्रस्तु क्रमते अम्बरम उत्तमम। ये सोचने लगे, वायु का यह पुत्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग न तो वायु में ही है, न गरुड़ में और न मन में ही है। यदि तावच्छीशोरस्य ईदृशो गतिविक्रमः यौवनं बलम् आसाध्य कथम वेगो भविष्यति। यदि बाल्यावस्था में ही शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन बल पाकर इसका वेग कैसा होगा। तमनु प्लवते वायु प्लवंतं पुत्रमात्मनः सूर्यदाह भयाद्रक्षम स्तुषारचय शीतलः। ने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह के भय से बचाने के लिए उस समय वायुदेव भी बर्फ के ढेर की भांति शीतल होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। बहुयोजन साहस्रम कामन्नेव गतो अम्बरम पितुर्बलाच्च बल्याच्च भास्कराभ्यासमागतः। इस प्रकार बालक हनुमान और अपने पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश को दांगते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुँच गए। शिशुरेश त्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः कार्यं चास्मिन् समायत्तम् इत्येवं न ददाहसः। सूर्यदेव ने यह सोचकर कि यह भी बालक है, इसे गुण दोष का ज्ञान नहीं है और इसके अधीन देवताओं का भी बहुत सा भावी कार्य है, इन्हें जलाया नहीं। यमेव दिवसं योष ग्रहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिवसं राहु जिघ्रक्षति दिवाकरम। जिस दिन हनुमान जी सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु सूर्यदेव पर ग्रहण लगाना चाहता था। अनेन च परामृष्टो राहु सूर्य रथोपरि अपक्रांत ततस्त्रस्तो राहुश्चंद्रार्कमर्दनः। हनुमान जी ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया, तब चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भयभीत हो वहां से भाग खड़ा हुआ। इंद्रस्य भवनं गत्वा सरोषः सिंहिकासुतः अब्रवीत् भ्रकुटिं कृत्वा देवं देवगणैर्वृतं। सिंहिका का वह पुत्र रोष से भरकर इंद्र के भवन में गया और देवताओं से घिरे हुए इंद्र के सामने भुआएं टेढ़ी करके बोला, बभुक्षापनयं दत्वा चंद्रार्को मम वासव किमिदं तत्त्वया दत्तम् अन्यस्य बलवत्रहन्। बल और वृत्रासुर का वध करने वाले वासव, आपने चंद्रमा और सूर्य को मुझसे अपनी भूख दूर करने का साधन के रूप में दिया था, किंतु अब आपने उन्हें दूसरे के हवाले कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। अद्याहं पर्व काले तु जिघ्रक्षुः सूर्यमागतः अथान्यो राहुरासाध्य जग्राह सहसा रविम्। आज अमावस्या के समय में सूर्यदेव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था, इतने ही में दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। स राहुर्वचनं श्रुत्वा वासवः संभ्रमान्वितः उत्पतापातासनं हित्वा अद्वहन् कांचनीं स्रजम्। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए, सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़ उठ खड़े हुए। ततः कैलासकूटाभं चतुर्दंतं मदस्रवं श्रृंगारधारिणं प्रांशुं स्वर्णघंटाट्टहासिनम् इंद्रः करीन्द्रमारुह्य राहुं कृत्वा पुरःसरं प्रायाद् यत्राभवत् सूर्यः सहानेन हनुमता। फिर कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल चार दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और स्वर्ण में घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे।
अथातिर्भसेनागात् राहुरुत्सृज्य वासवम् अनेन च स वैदृष्टः प्रधावन शैलकूटवत्। उधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। ततः सूर्यं समुत्सृज्य राहुं फलम् अवेक्ष्य च उत्पपात पुनर्व्योम ग्रहीतुं सिंगिकासुतम्। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़ उस सिंगी का पुत्र को पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। उत्सृज्यार्कमिमं राम प्रधावन्तं प्लवंगमम् अवेक्ष्यैवं परावृत्तो मुक्षेश परांगमुखः। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन वानर हनुमान जी को देखकर भी राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। इंद्रमाशंसमानस्तु त्रातारं सिंहिकासुतः इंद्र इंद्रेति संत्रासान् मुहुर्मुहुर अभाषत। उस समय सिंही का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। राहुर्विक्रोशमानस्य प्रागेवालक्षितं स्वरं श्रुत्वेन्द्रोवाच मा भैषी मेनम निषूदये। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले पहचाना हुआ था सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। एरावतं ततो दृष्ट्वा महत्तदिदमित्यपि फलं तं हस्तिराजानम् अभिदुद्राव मारुतिः। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर भी उन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। यथास्य धावतो रूपम ऐरावत जिघ्रक्षया मुहूर्तम अभवत् घोरम इंद्रज्ञोरिव भास्वरम। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप दो घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। एवमाधावमानं तु नातिक्रुद्ध शचीपतिः हस्तान्तादति मुक्तेन कुलिशेनाभ्यताड़यत्। बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इंद्र बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। ततो गिरोपपातैष इंद्र वज्राभिताड़ितः पतमानस्य चैतस्य वामाहनोरभज्यत। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। तस्मिंस्तु पतिते चापि वज्रताड़न विह्वले चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानाम अहिताय सह। वज्र के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। प्रचारं स तु संग्रह्य प्रजास्वन्तर्गतः प्रभुः गुहां प्रविष्टः स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वहां अपनी गति समेट ली, श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। विण्मुत्राशयामावृत्य प्रजानां परमार्तिकृत रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः। जैसे इंद्र वर्षा को रोक देते हैं उसी प्रकार विवायुदेव प्रजाजनों के लिए वायु को रोककर उन्हें पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु प्रकोपाद भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः समदिभिर्विद्यमानश्च काष्ठभूतानि जज्ञिरे। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांसें बंद होने लगी, वे सबके सब चेष्टा शून्य हो गए। निश्वाध्याय वषट्कारं निष्क्रियं धर्म वर्जितं वायु प्रकोपात् त्रैलोक्यं निर्यस्थम इवाभवत्। तीनों लोकों में न कई वेदों का स्वाध्याय हो रहा था, न यज्ञ, सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे
ततः प्रज्ञा स गन्धर्वः स देवासुरमानुषः प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया। तब गंधर्व देवता असुर मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ऊचु प्राञ्जलयो देवा महोदर निबोधरः त्वया तु भगवन् शिष्टः प्रजानाथ चतुर्विधः त्वया दत्तो अयमस्माकम् आयुष पवनपतिः सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेशोऽद्य सत्तं रुरोध दुःखं जनयन्नन्तः पुर स्त्रियः। समय उन देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु शिरोमणि ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं। तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंतःपुर में की भांति हमारे शरीर के भीतर संचार को रोक दिया है, वायु के संचार को रोक दिया है। तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयं वायु संरोधञ्चं दुःखम् इदं नो नुद दुःखहन्। वायु से पीड़ित हो आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखारी प्रजापते आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथ प्रजापतिः कारणादिति चोक्श्वासो प्रजा पुनर्भाषत। प्रजाजनों की बात सुनकर उनके बालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, यस्मिश्च कारणे वायु शुक्रोध नैरुरोध च प्रजा शृणुध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम्। जिस कारण को लेकर वायु देवता क्रोध और अपनी गति को अवरोध किया है उसे मैं बताता हूँ। यह कारण तुम्हारे सुनने योग्य है। पुत्रस्तस्यामरेशेन इंद्रेणाद्य निपातितः राहोर्वचनम् आस्थाय ततः स कुपितो अनिलः। आज देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। अशरीर है अशरीरेषु वायुश्चरित पालयन् शरीरम ही विना वायुम समताम याति दारुभिः। वायुदेव स्वयं शरीर धारण करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काष्ठ के समान हो जाता है। वायु प्राणः सुखम वायु सर्वमिदं जगत् वायुना संपरित्यक्तं न सुखम विन्दते जगत्। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। अध्येव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा अध्येवते निरुच्छ्वासः काष्ठकुड्योपमः स्थितः। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सबके सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुप्रदोहिनः मा विनाशं गमिष्यामि अप्रसाद्यादिते सुतः। अदिति पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हमको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। ततः प्रजाभिः सहित प्रजापतिः सदैव गंधर्व भुजंग गुह्यकेः जगाम तत्रास्यति यत्र मारुतः सुतं सुरेन्द्राभिः हतं प्रगृह्य सह। तदनंतर देवता गंधर्व नाग गुह्यक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहाँ वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। ततो अर्क वैश्वानर कांचन प्रभम सुतं तदोत्संगतं सदा गतिः चतुर्मुखो वीक्ष्य कृपां मथा करोत्।
सदैव गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस है। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों तथा राक्षसों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आ गई। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।